हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन लॉजिकल रीजनिंग फॉर नेट जेआरएफ 2021। और बहुत सी न्यू कॉन्सेप्ट्स हम समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for PhD admission notifications and for daily quizzes. And you can also follow us on Facebook and Telegram. All the links of videos and quizzes are available to you in the Telegram channel as well as in Facebook. So consider following them. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. चलिए आ जाते हैं डायरेक्ट अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सी नई चीज़ें अपन समझेंगे और रिवीजन भी होगी अपनी। अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशंस टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। मेन तो यही छिपा हुआ है, वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। एक को अगर एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। ट्रू, अगर सपोज ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। ऐसे केस होगा ये। विच आर दोज प्रपोजिशन, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ठीक है, आपको ऑप्शंस भी देखने हैं, इसमें से कौन से सही होंगे। बेसिकली क्या पूछ रहा है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है आपसे। इनडायरेक्टली लिखा है इसने, वन इज द डिनायल ऑफ द अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है आपसे, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजिशंस। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी अगर अपन देखें तो ऑल एंड सम नॉट है एंड नो एंड सम है। बी डी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए और सी का ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, एक को एक्सेप्ट करते हो तो दूसरा आपका, एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा अगर एक फॉल्स है तो दूसरा आपका ट्रू होगा। ऐसे ऑपोजिट चलता है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ही होता है कि ऑपोजिट जाना। Select the code which is not correct in the context of deductive arguments with two premises. इसमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। An argument with one true premise, one false premise and a false conclusion may be valid, है ना। इसमें पूछ रहा है one true one false, अगर conclusion आपका false आ रहा है तो ये valid है। An argument with two true premises, true true false, बोल रहा है valid होगा। वन ट्रू प्रीमाइज वन फॉल्स प्रीमाइज और कंक्लूजन ट्रू होगा। वन ट्रू वन फॉल्स और कंक्लूजन इसका होगा ट्रू। या ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी में लिख रहा हूँ यहाँ पे विथ टू फॉल्स प्रीमाइज और कंक्लूजन भी इसका फॉल्स होगा, ये भी वैलिड है। इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि गलत है, नॉट करेक्ट है। If two premises are true and the conclusion is getting false, then it is totally invalid. B, ये जो आप कह सकते हो, this is absolutely wrong, ये valid नहीं कहलाएगा, बाकी सारे valid कहलाएंगे, but this will not be valid, this is completely invalid. Two premises and conclusion is false, it is invalid. Given below are the two premises and four conclusions drawn from those premises. Select the code that expresses conclusions drawn validly from the premises. दो premises दें आपको, देखने कौन कौन से conclusions इसमें बन रहे हैं। All dogs are mammals, no cats are dogs. Hint मैं आपको दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आंसर इसके जो भी कंक्लूजन्स होंगे वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव होंगे तो ऑटोमेटिकली पहले तो आप पॉजिटिव वालों को एलिमिनेट कर दो। ये ऑप्शंस हैं, पॉजिटिव एलिमिनेट करना है मतलब टू एलिमिनेटेड है, ये हट गया और ये हट गया आपका। ठीक है, अब आते हैं, या ए होगा आंसर या सी होगा। यहाँ एलिमिनेशन फॉलो किया है। नो कैट्स आर मैमल्स, नो कैट, ये कैट क्या है यहाँ पे, कैट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब्जेक्ट क्या है, डॉग, डिस्ट्रीब्यूटेड,
ये डॉग क्या है, ऐसे भी एग्जाम में आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैमल क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो नो कैट डिस्ट्रीब्यूटेड से डिस्ट्रीब्यूटेड तो आ सकता है, पर मैमल भी डिस्ट्रीब्यूटेड बन गया। क्या मैमल अनडिस्ट्रीब्यूटेड से क्या डिस्ट्रीब्यूटेड आ सकता है, नहीं। वन इज एलिमिनेटेड, राइट। मैमल यहाँ पे क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे मैमल क्या है आपका, इन्होंने क्या बना दिया कंक्लूजन में, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वन रॉन्ग हो गया, बचा सी। चेक करेंगे हम, ये तो एलिमिनेटेड था, ये भी एलिमिनेटेड था। नो डॉग्स आर कैट्स, हाँ बन सकता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आगे पीछे हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन सकता है। नो डॉग्स आर नॉन मैमल्स, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। कोई भी डॉग मैमल नहीं है, मतलब सारे डॉग्स मैमल हैं, ये ही पूछ रहा है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। If the statement some men are honest is false, which among the following statement will be true? A, E, I, O। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इस पे बोल रहा है some men are honest are false, ये आपका false है। तो true कौन कौन सा होगा? यहाँ कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी सब यूज होगा आपका। ट्राई करिए। कॉन्ट्राडिक्टरी देखें तो ये ट्रू हो जाएगा। इज इट क्लियर? फॉल्स अपवर्ड क्या होता है? फॉल्स अपवर्ड होता है डाउटफुल, डाउटफुल होता है। तो ऑल तो आ ही नहीं सकता, ऑल मैन आर ऑनेस्ट तो आ ही नहीं सकता। वन एलिमिनेट हो गया, दिस एलिमिनेटेड, दिस एलिमिनेटेड एंड दिस एलिमिनेटेड। कितना आसान हो गया, बी से ही आंसर आ गया, समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर फिर भी अपन समझेंगे। ये क्या है, ई नो है, ठीक है, ये ट्रू होगा। सब कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है? सब कॉन्ट्रेरी बोलता है बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ट्रू हो सकते हैं पर फॉल्स नहीं हो सकते साथ में दोनों। तो मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू ही होगा। तो सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, ये भी आपका ट्रू हो गया। ऑल मैन आर डिसऑनेस्ट, ये क्या है, ऑल नॉट मतलब सम नॉट हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, सेम चीज़, ये भी आ जाएगा ट्रू। तो 2, 3 एंड 4 एलिमिनेशन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। 2, 3 एंड 4 in a deductive argument conclusion is summing up of the premise not necessarily based on premise, entailed by the premise, additional to the premise। क्या होगा इसका आंसर? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या होता है? नेसेसरीली उस प्रेमाइस से निकलता है ना, कंक्लूसिवली उस प्रेमाइस से निकलता ही है, नेसेसरी निकलता है। और नेसेसरी का दूसरा सिनोनिम क्या है, एंटेल्ड। डिडक्टिव में जो भी आपके प्रेमाइसेस हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपका कंक्लूजन निकलेगा। जैसे कि हम अभी सिलॉजिज्म में कर रहे थे, अभी हम लोगों ने किया ना वो मैमल वाला क्वेश्चन, डॉग मैमल वाला, उसमें जैसे प्रेमाइसेस हैं हमको पता है वही आंसर आएगा, तो वो क्या है, सिलॉजिज्म, डिडक्टिव का पार्ट है वो, ठीक है। तो एंटेल वाली प्रेमाइस बिल्कुल कंक्लूजन प्रेमाइसिस से ही निकलता है, नेसेसरीली, कंक्लूसिवली, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नो मैन आर मॉर्टल इज कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ मोस्ट ईजी, AEIO, बताइए। ये अगर आपका इसका कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, सम, राइट। नो का कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, सम men are mortal, some men are mortal is the correct answer। Next, inductive logic studies the way in which a premises may support and entail the conclusion, not support but entail the conclusion, neither support nor entail the conclusion, या support a conclusion without entailing it। inductive logic studies premises कैसे होते हैं, premises में
काफ़ी आइडेंटिकल हैं ऑप्शंस। सपोर्ट्स अ कंक्लूजन विदाउट एंटेलिंग इट, एंटेल नहीं करते, नेसेसरीली नहीं लाता, कंक्लूसिवली नहीं लाता इंडक्टिव। कंक्लूसिवली किसका काम है? डिडक्टिव का, राइट। कंक्लूजन को सपोर्ट करता है पर नेसेसरीली नहीं होता। जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल एक पढ़ा था ना कि, है ना, मेरी वीडियोस रोज़ आ रही हैं, है ना, तो डेली आ रही हैं, तो कल भी आएगी, हम क्या कर रहे हैं, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि कल आए, हो सकता है कल ना भी आए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ मेरी वीडियो 7 बजे आती हैं डेली, हो सकता है मेरे को कोई काम आ गया हो, मेरी वीडियो 8 बजे आ जाए। तो कंक्लूसिव नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, ये मेरे ऊपर है। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली वीडियो लेके आऊँ, जिस टाइम पे मैं फिजिबल होता है मेरे लिए उस टाइम पे मैं ले आता हूँ। बस मेरी जो कंटेंट है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए, चाहे शाम को पहुँचे, चाहे रात को पहुँचे, चाहे सुबह पहुँचे। तो ये कंक्लूसिवली नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, कि इस टाइम पे आना ही आना है, इसलिए इंडक्टिव हो गया। ये आपने मेरे पास्ट पैटर्न को देख करके आपने कंक्लूजन निकाला है, पर ये सही हो, बिल्कुल करेक्ट हो नेसेसरीली, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इफ टू प्रिपोजिशंस कैनॉट बोथ बी फॉल्स बट मे बोथ बी ट्रू, दो ट्रू हो सकते हैं पर दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, वो किस तरीके का रिलेशन है? कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन या कॉन्ट्राडिक्टरी? अभी भी वैसे मैंने बताया भी था ये, इट इज सब कॉन्ट्रेरी, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है? बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है? बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, ऑपोजिट हो जाता है सब कॉन्ट्रेरी का, ठीक है। सब कॉन्ट्रेरी बोलता है दोनों ट्रू हो सकते हैं बट फॉल्स नहीं हो सकते, और कॉन्ट्रेरी क्या बोलता है? दोनों फॉल्स हो सकते हैं पर नेसेसरी नहीं, दोनों ट्रू नहीं हो सकते। सब ऑल्टरनेशन मतलब जो मैंने बताया था आपको, ट्रू का ट्रू, फॉल्स का डाउटफुल, ये सब ऑल्टर्न हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी तो फिर पढ़ा ही है ना। ये अगर ट्रू है तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये अगर फॉल्स है तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि मैंने आज कोशिश की कि आपको कवर करूँ। आई होप आपको फ्रूटफुल लगे होंगे ये क्वेश्चंस। इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं कंटेंट आपको देना चाहता हूँ वो आपको पहुँच सके, और शेयर भी करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स जो आप लोग देते रहते हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सभी लोगों का, और ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।